हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। वो कहाँ से आया है और जो बाल मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में कैसे परिभाषित हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम। तो जो मनोविज्ञान है दोस्तों, वो दर्शन शास्त्र से लिया गया है ना। पहले जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र में ही था। अब उसको जो मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र पूर्ण से अलग करके उसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा है ना। तो इसको अरस्तु ने अलग किया था, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और दर्शन शास्त्र के जनक है हमारे सुकरात। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की जननी कौन है। तो मनोविज्ञान की जननी कौन है दोस्तों, तो दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान की क्या है, जननी है। ठीक है दोस्तों। और जो मनोविज्ञान है ना, वो किस प्रकार की भाषा है और वो किस प्रकार से उसका अर्थ है उसको देखते हैं। तो गैरेट के अकॉर्डिंग ये जो है मनोविज्ञान जो है वो यूनानी, तो यूनानी को ग्रीक या लैटिन भी बोला जाता है। इसी के दो भाषा साइकी और लोगस से मिलके बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है। तो मनोविज्ञान शब्द है वो सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा 1590 में उनके बुक साइकोलॉजी में उपयोग किया गया था। तो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शब्द का कहाँ हुआ, तो रुडोल्फ गोइकिल के बुक साइकोलॉजी में हुआ था, है ना। तो इसको कभी कभी साइकोलॉजिया भी बोल देते हैं। तो ये जो बुक जो था वो फर्स्ट बुक है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का प्रथम बुक था ये। तो जो मनोविज्ञान है वो आगे चल के शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके जनक के रूप में हम देखते हैं थानाडाई को, और बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं जीन प्याजे को, है ना। व्यापम जो है वो जीन प्याजे ले लेता है और कभी स्टेनली हॉल ले लेता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसका क्रम क्या रहा, उसका विकास किस तरीके से हुआ। दोस्तों, मनोविज्ञान का क्रम कुछ इस प्रकार से रहा। जैसे कि हमने बताया कि पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था अरस्तु द्वारा। तो पहले उसको आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, जिसको अरस्तु ने बोला था, है ना। और प्लेटो और डेकार्त जो थे वो इसके क्या बोल सकते हैं, समर्थक थे। मन के विज्ञान के रूप में पोम्पोलॉजी द्वारा, चेतना के विज्ञान के रूप में जो विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है ना। और व्यवहार के रूप में वाटसन द्वारा। तो चलिए इसको आगे थोड़ा और समझते हैं। तो 16वीं सदी में, है ना, 16वीं शताब्दी में जो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया था दोस्तों, तो मैंने अभी बताया कि अरस्तु, है ना, प्लेटो और डेकार्त के द्वारा। लेकिन बाद में जो आत्मा शब्द है उसका स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण इसको उन्हें जो 16वीं सदी है उसके अंत में अमान्य कर दिया गया था। तो जो आत्मा का विज्ञान है उसको किसने कहा था, अरस्तु ने। तो आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, है ना। जो प्लेटो है उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, याद रखना, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बुक किसका है, तो प्लेटो का है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर पूछ दिया जाए कि काल्पनिक के द्वारा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो काल्पनिक के द्वारा याद रखना मनोविज्ञान के जनक प्लेटो को माना जाता है, काल्पनिक के द्वारा। अब बात करते हैं, ये तो रहा 16वीं सदी में। उसके बाद 17वीं सदी में क्या होता है, 17वीं सदी में पोम्पोलॉजी द्वारा जो मनोविज्ञान है उसको मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर दिया गया। लेकिन उनके द्वारा भी अच्छे से अध्ययन न करने के कारण या फिर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या न होने के कारण 18वीं शताब्दी तक चला, फिर इसको अमान्य कर दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्सली टीचनर, इनके द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया दोस्तों। आगे क्या हुआ कि जो विलियम वुंट है उन्होंने प्रयोगशाला का निर्माण किया, जेम्स ने प्रयोगशाला का निर्माण किया। तो 19वीं सदी में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उस पर बात करते हैं।
19वीं सदी में है ना विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो उन्होंने 1879 में प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया, कहाँ, जर्मनी में, है ना, लीप्जिग विश्वविद्यालय में। और उसके बाद 1895 में विलियम जेम्स द्वारा मैनचेस्टर शहर में दूसरी प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। जो विलियम जेम्स है उनको मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, कहाँ, यूएसए में। और इन्होंने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने चेतना की अवस्था जो है उसको बताया था दोस्तों। तो अगर पूछ दिया जाए कि चेतना की अवस्था कौन से बुक में बताई गई है और किसने बताया, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में विलियम जेम्स ने। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। अब हम इतने देर से चेतना चेतना कह रहे हैं, तो चेतना है क्या? तो चेतना स्वयं के बारे में तथा वातावरण के बारे में बोध होना, समझ होना ही क्या है? चेतना है। अब 19वीं सदी में दोस्तों इसका आलोचना भी हुआ। तो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1905 में अपना एक बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में ये जो चेतना है उसका आलोचना किया। और आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें केवल चेतन मन पर ही ध्यान दिया गया है, अचेतन और अर्धचेतन की उपेक्षा की गई है। और साथ ही इसमें ये बोला गया है कि जो चेतन है ना, या फिर चेतना है, वो मानव के द्वारा ही दिखाया जाएगा, तो मानव व्यवहार का ही अध्ययन होगा, लेकिन अन्य पशुओं का अध्ययन नहीं होगा, ऐसा उन्होंने आलोचना किया दोस्तों। तो आलोचना के दो बिंदु कौन कौन थे? ये और ये। अब अगर पूछ दिया जाए कि चेतना के परीक्षण के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो अंतर्दर्शन की विधि का उपयोग करते हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो चेतना जो है ना, उसका आलोचना क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने गुणों को ही बताएगा, है ना। अगर हम बात करें चेतना की, तो चेतना क्या है? अपना वातावरण, व्यवहार, उसको जानना है। तो अगर व्यक्ति जो है वो उसको कुछ पूछा जाए तो केवल अपने गुणों को बताएगा, गुणों को नहीं, इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया था, ठीक है। अब आया 20वीं सदी। तो दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और इसको मानने वाले थे जे.बी. वाटसन, वुडवर्थ, ये वुडवर्थ है, ठीक है, वुडवर्थ और स्किनर, मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। व्यवहारवाद के संदर्भ में जे.बी. वाटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? वाटसन को, ठीक है। उसके बाद जो विलियम मैकडूगल थे, उन्होंने अपना बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है उसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो उस व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? विलियम मैकडूगल के बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। और इसीलिए इस व्यवहार शब्द के जनक के रूप में मैकडूगल को भी जाना जाता है दोस्तों। 20वीं सदी में कुछ और घटनाएं घटी जिसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? जो 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, है ना। और 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो याद रखना व्यवहारवाद का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। 1916 में भारत में नरेंद्र सेन गुप्ता द्वारा प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, कहाँ? भारत में। इसलिए भारत के मनोवैज्ञानिक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना नरेंद्र सेन गुप्ता को भारत के मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। और जो 20वीं सदी है ना, 20वीं सदी है उसको बालकों की सदी कहा है, क्रो एंड क्रो ने। तो याद रखना, है ना, जो क्रो है ना एंड क्रो है, उन्होंने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है। और जो वाटसन है उसको 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा कहा है, क्रो एंड क्रो ने। तो ये जरूर याद रखिएगा, 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है क्रो एंड क्रो ने, और जो वाटसन है उसको चमकता हुआ सितारा कहा है। तो चलिए आगे और देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में डिवाइड किया, तो थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो काल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी और कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है,
ठीक है दोस्तों। और देखते हैं बाल विकास। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, अतः कहा जा सकता है कि जो बाल मनोविज्ञान शब्द है वो आधुनिक का मतलब बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है, बाल विकास है। बाल विकास यानी कि बालक का विकास। विकास क्या होता है, गुणात्मक और क्या कह सकते हैं, परिमाणात्मक। ठीक है, तो किसी बालक का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसके वृद्धि विकास का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या है, बाल विकास है। तो इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में की गई, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बाल विकास है ना, उसमें और क्या क्या जाना जा सकता है, तो बाल विकास में हम आगे पढ़ेंगे बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी अवस्था का क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो मनोविज्ञान है उसके प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो जो मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति क्या है, विधायक है यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होती है, अनुप्रयुक्त है यानी कि भावी जीवन में इसका प्रयोग होता है, नियामक नहीं है यानी कि नियम से चलने वाला नहीं है, व्यवहार में लागू नहीं होता है, सकारात्मक है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, सकारात्मक है, और आदर्शात्मक नहीं है। अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, निम्न में से बताइए, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की डाउट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।